पाऊँ। तो मैं बहुत डर सा ऐसे अंदर था कि भगवान सब ठीक होगा, क्या मैं घर वालों से मिल भी पाऊँगी बाद में या नहीं? क्योंकि उस टाइम पे सच में ऐसा लगता है कि तुम मर रहे हो बिल्कुल। हाँ। पता नहीं क्या-क्या मैंने उल्टा-सीधा सबको बोला है। मैंने कहा तुम लोग मुझे यहाँ मरवाने लाए हो, जब मैं मर जाऊँगी तब लेके जाओगे। हाथ जोड़ रही थी, मैंने कहा प्लीज़ यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, कैसे भी करो ऑपरेशन करा दो। मैं ऑपरेशन को तैयार थी, बाकी सब इसके डॉक्टर भी खिलाफ थे। हमारी डॉक्टर डॉक्टर ने भी खिलाफ थी, उन्होंने कह दिया डॉक्टर कि ने कहा नहीं कि जब नॉर्मल तक ही होगा। मैं नॉर्मल की कोशिश करूंगी और ना आधे से पौन घंटे का टाइम होता है, वो सबसे गंदा टाइम होता है। हालाँकि मेरे फैमिली मेंबर्स फिर भी मैंने अपने साथ में रखे, बाकी और किसी के नहीं थे, क्योंकि मेरी यार कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जो जितने भी मेरे साथ वाले केस थे, रात-रात में सबकी डिलीवरी मोस्टली हो चुकी थी। हेलो गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप आप सब? सब लोग आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। अब हम भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी और बाबू की भी। अभी दोनों पहले से बेटर हैं, बहुत अच्छे नहीं कह सकते, फिर भी ठीक फ़ील कर रहे हैं। तो आज अब हम क्यों आए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा आपके लिए व्लॉग लेके, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपना जो मेरा नॉर्मल डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस था वो आप सबसे शेयर करूँ। तो मैंने सोचा आज बैठे-बैठे यही काम कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। यार वो मतलब एक तो बहुत अच्छी मतलब जर्नी थी, स्टार्टिंग से लास्ट तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन वो स्टार्टिंग के जो 3 महीने रहते हैं ना, सबके साथ अलग-अलग थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। मुझे तो इतनी वॉमिटिंग हुई है उन 3 महीनों में स्टार्टिंग में, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। एक वो आती है हमारे यहाँ पे सबको पता होगा खुरजा वाली नमकीन, मैं उस पे 3 महीने जी जी हूँ जी हूँ। हाँ, मतलब मैं वही खाती थी क्योंकि मुझे और कुछ भी उस टाइम पे डाइजेस्ट नहीं होता था। उसके बाद जो 4 से 6 महीने का जो टाइम था वो बहुत नॉर्मल गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, बस हेडेक होता था कभी-कभी बहुत ज़्यादा। तो नाना जी के नुस्खे अपनाए जाते थे। बताओ वो क्या था? जो तुम ऐसे करके कुछ करते थे जब मेरे को सर दर्द होता था ना, नाना जी ने कुछ नाना सिखाया जी है ने एक मुझे तुम्हें? मंत्र बताया था कि सर दर्द आंकने का मुझे मंत्र था। होता है जैसे बहुत ज़ोर का मेरे सर दर्द होता है तो मैं इनसे कहती हूँ कि वो नाना जी वाला जो मंत्र है वो पढ़ दो, तो ये ऐसे करके कुछ करते हैं और सीरियसली मुझे उससे आराम भी मिल जाता है, क्योंकि मैं कभी दवाइयाँ नहीं लेती सर दर्द में या फिर आयोडेक्स वगैरह वो जो सब जो लगती हैं वो चीज़ें नहीं लगाती हूँ, मुझे उसमें से स्मेल आती है। मेन जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई 7 से लेके 9 मंथ वाला, क्योंकि उधर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी, बॉडी में भी चेंज हो रही थी और कैरी करना भी उस टाइम पे बहुत, क्योंकि यार एक तो समझ ही नहीं आता कि हम लोग कैसे करें। फर्स्ट होता है, फर्स्ट बेबी था मेरा, तो मैं माँ से मैंने कहा आज मुझे ये हो रहा है, कह रही ये सब नॉर्मल है, आज मुझे ये हो रहा है, ये नॉर्मल है। धीरे-धीरे काट के हम लोग 9 मंथ पूरे करके अब सबसे बड़ी वेट था। दिक्कत तो जब आई थी, जब हमारे लिए सबसे क्रिटिकल पीरियड जो था वो वही था जब डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव बता दिया था वो और हमारी उसके लिए रिपोर्ट हमने जो टेस्ट खराब कराई आई, थी। हम आज वो भी उससे बार-बार याद करते हैं उस चीज़ को उस दिन कैसा बीता कि था हमारे पूरे हम लोग गाड़ी में जिंदगी का रोते सबसे हुए गए बेकार थे दिन घर था पे वो। ना। मैंने तब पापा को रोते हुए देखा, जबकि पापा इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो कभी नहीं रोते और ना किसी को रोने देते हैं, पर पापा भी उस टाइम पे रोए तो मुझे और डर लग गया। मैंने कहा जो इंसान हमें हिम्मत देता हो, घर में सबको हिम्मत देता हो, आज वो ही खुद रो रहा है, तो इसका मतलब कुछ बड़ी बात है शायद। और पर भगवान ने सुन ली यार हमारी, उसमें भी वो बाद में रिपोर्ट वो भी नॉर्मल आ गई, सब ठीक हो गया। अब जब 9 मंथ कंप्लीट होने ही वाले थे तो हम वेट करते थे बस जल्दी से बाबू आ जाए, जल्दी से मतलब हमारे घर में भी एक छोटा सा बेबी हो। दीदी और खनक मुझे रोज बोलती थी भाभी सबके हो रहा है यार, हमारा बेबी कब आएगा? मेरे से पीछे शादी हुई थी। हाँ। मेरा भतीजा लगता है, उसकी मेरे से 3 दिन बाद शादी थी। हाँ। और उसका मेरे बेबी मेरे से 15 दिन पहले आ गया। अच्छा, हम लोगों को पता है क्या था, मैं मतलब स्टार्टिंग से बस ये सोचती थी कि भगवान बस ऑपरेशन ना हो। तो डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज बताई थी, मैं बहुत मतलब बड़ी मुश्किल से वो कर पाती थी। मैं नहीं कराया तो मैं उठाना बिठाना अप डाउन बताया था उन्होंने, और बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है वो बताई थी। उसके बाद मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बहुत पेन होता था, मतलब ऐसा लगता था छोड़ो यार जो होगा देखा जाएगा उस टाइम पे। तो अब एक टाइम आया बीच में जब हम लोग हॉस्पिटल गए थे, मुझे हल्के-हल्के पेन्स आने लगे, तो मुझे लगा, मैंने कहा अब तो हम बाबू को लेके ही आएँगे, 2 दिन तक मैं
वो उसमें उन पेन में सफ़र करती रही, मम्मी को भी बुला लिया, दीदी भी आ गई, एक सबको बार मतलब तो हम चले गए थे वही ना। सबको ऐसे खुशी हो रही थी। मैं जब यहाँ से गई तो दीदी और खनक को हम छोड़ के गए तो वो इंतजार कर रही थी कि अब तो बस गुड न्यूज़ के साथ सब आएंगे, और हम आ गए ऐसे ही लौट के आके डॉक्टर ने बोल दिया अब इंतजार करो 10 डॉक्टर ने 12 कहा दिन। अभी टाइम लगेगा थोड़ा, 1-1.5 हफ्ता लग जाएगा, तो अभी तुम वेट करो, इतनी जल्दी हम कुछ नहीं कर सकते। वो फिर क्योंकि ऑपरेशन ही रह जाता है, तो उन्होंने कहा क्योंकि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत चांसेस हैं, तो कोशिश करो कि नॉर्मली हो जाए। 1% अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तब का तब देखेंगे। हम लोग तब आ गए थे घर वापस, लेकिन बहुत उठने बैठने लेटने हर चीज़ में इतनी दिक्कत हो रही थी यार, तब तो मुझे भी लगने लगा था कि बस अब मैं नहीं कर सकती हूँ, बस कैसे भी हो जाए, भगवान ऑपरेशन ही हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब हिम्मत हार गई थी मैं। फिर एक दिन तबीयत खराब हुई अचानक से, तब भी लेबर पेन नहीं हुए थे जब हम गए थे डॉक्टर पे ना, तभी मुझे थोड़ी नॉर्मल ऐसे पेन्स हो रहे थे, तो माँ ने कहा चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। यहाँ से मेन स्टार्ट होता है हमारा डिलीवरी वाला प्रोसेस। जब हम गए डॉक्टर पे तो मैंने मतलब डॉक्टर ने चेक वगैरह किया, उन्होंने कहा इसे एडमिट कर लो। मैं बड़ी खुश थी उस टाइम पे कि फाइनली क्योंकि तुम्हें उस टाइम पे पेन नहीं हो कुछ भी नहीं हो रहा था यार, तो मुझे लगा, मैंने कहा एडमिट करिए, इसका मतलब अब हो जाएगा। उन्हें इसलिए क्या एडमिट किया था कि 9 महीने से ऊपर हो गए थे। हाँ, क्योंकि जिस दिन 9 हम गए पूरे थे कंप्लीट होने वो के बाद। कंप्लीट हो गया था। हम 6 को गए थे ना, उसी दिन सेम डे पे 9 मंथ कंप्लीट हो रहे थे। अब जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें एडमिट होना है, तो मैं खुशी मना रही थी अंदर ही अंदर। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया है। उसके बाद जब मैं लेबर रूम में गई और मैंने वहाँ बहुत सारी लेडीज की कंडीशन देखी, तब मुझे समझ आया कि अभी मेरे साथ भी सब ये होने वाला है। तब मुझे डर सा लगने लगा। फिर माँ ने किया दीदी को कॉल, तीनों दीदियों को कॉल कर दिया कि ऐसे ऐसे श्वेता को एडमिट कर रहे हैं और देख लो तुम लोग आ जाओ। रात के शायद 8:30-9 बजे थे उस टाइम पे, और बारिश हो रही थी बहुत भयानक वाली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं माँ, नॉर्मल ही तो है, अभी तो पेन वेन भी कुछ नहीं आ रहा है। मैंने कहा दीदी को सुबह बुलाना, लेकिन फिर भी जूली दीदी को लगा कि उन्हें होना चाहिए मेरे पास में, क्योंकि यार वो उनको बेबी हो चुका है, पहले उन्हें समझ आती है कि उसकी कितनी नॉर्मल प्रॉब्लम्स। डिलीवरी थी। हाँ, तो दीदी आ गई थी रात को, और सच में अब मुझे बहुत मतलब ये कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि दीदी आ गई तो उन्होंने मुझे संभाल लिया, क्योंकि वहाँ बैठी बैठी मैं रो रही थी पेन में, और वो मुझे पेन में देख के रो रही थी। तो मेरे को यही समझ नहीं आता अगर हम दोनों रहते थे यार कैसे करना है, क्योंकि वो भी बहुत वहाँ बहुत कमज़ोर है इन चीज़ों में, वो किसी को परेशान देख नहीं सकती। अब क्या हुआ, सबसे पहले मेरे को ड्रिप लग गई। धीरे धीरे जब उन्होंने इंजेक्शन देने स्टार्ट किए, तब मैं लेटी हुई थी आराम से, तो मुझे पेन आने स्टार्ट हुए बैक से, तो बहुत लाइट पेन थे। तो मैं बड़ी खुश होकर कह रही, मैंने कहा हाँ माँ कुछ लग रहा है बैक में से पेन आ रहा है। मुझे लगा बस इसी स्पीड से ही होता होगा सब कुछ। तो बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है। मैं सही है ऐसे ही होता है, लेकिन बराबर में जो मेरे बराबर में चीख रहे थे लोग, उन्हें देख के लग रहा है यार ये इतना क्यों चीख रहे हैं जब ऐसे ही होता है। तो कोई बात नहीं। वो अब हम बच्चों के थे, शायद 10 साढ़े 10 का टाइम था जब दीदी आई थी ना, 10:30 से मेरी कंडीशन बिगड़ना स्टार्ट हुई है। उसके बाद तो मैं अपनी हालत आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, मतलब क्योंकि इंजेक्शन और वो टैबलेट्स वगैरह जो भी डॉक्टर देते हैं, तो उससे पेन को क्योंकि धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था। यार जितना कहते हैं ना कि नॉर्मल डिलीवरी में मतलब जैसे आसपास वाले सब, और अब तो मैं भी जैसे खुशी मनाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो उतनी ही खतरनाक होती है। सीरियसली बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि रात को 10 बजे से लेके अगले 3 बजे तक मैंने सेम कंडीशन, इतना पेन झेला। और घर वाले चाय पी ले, फ्रूटी पी ले, बिस्किट खा ले, 17-18 घंटे की। हाँ। और तुम्हें कैसा लग रहा था? तुम तो आराम से, क्योंकि हमने एडमिट तो तुम्हें कर दिया था करीब 8:30 बजे। 8:30 बजे मैं एडमिट हो गई थी, तो 19-20 घंटे का था अप्रोक्सीमेटली। और तुम बाहर थे। तुम्हें कैसा लग रहा था उधर कि क्या हो रहा है? मुझे ठीक लग रहा था। ठीक लग रहा था, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं सोच रहा था कि मैं तो हमेशा हर टाइम उसके साथ रहूंगा। हाँ। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इसको अंदर लेके गए लेबर रूम में, उसके मेन आदमियों की जो एंट्री है वो निषेध थी वहाँ। पता है फिर भी हम लोगों ने ना मतलब कितनी कोशिश की। मैं बार बार रात को इन्हें कॉल करके 3-4 बारी मैंने आपको बोला, मैं आ भी जाता था, मैं चला जाता था अंदर, घुस जाता था, तो फिर वो मुझे गाली बजाती थी, अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम आ गए यहाँ पे, चलो तुम्हारे अकेले बच्चा नहीं हो रहा है, तुम नहीं आ सकते यहाँ पे, और भी लेडीज। हालांकि कर्टेन्स वगैरह लगे हुए थे, सबका पार्टीशन था अलग अलग, तुम्हारे अकेले के बच्चा नहीं हो रहा है। पर यार पता है क्या होता है, जब अपने फैमिली मेंबर साथ में होते हैं ना, बहुत हिम्मत मिलती है कि चलो आपके पास में कोई है।
लेकिन वो जो मेरी 17 से 18 घंटे की जो जर्नी थी लेबर पेन वाली, उसमें बीच बीच में जब मुझे डॉक्टर बुला रही थी अंदर चेकिंग के लिए, तब मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को तब अंदर नहीं जाने दे रहे थे, मैं अकेली जाती थी। तो मुझे लगता, मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये मुझे अंदर बुला रही है, उसके बाद मुझे बाहर ही ना जाने दें, मैं घर वालों से मिल ही ना पाऊँ। तो मैं बहुत डर सा ऐसे अंदर था कि भगवान सब ठीक होगा, क्या मैं घर वालों से मिल भी पाऊंगी बाद में या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे सच में ऐसा लगता है कि तुम मर रहे हो बिल्कुल, कोई ये दूसरा जन्म होता है सच में लड़की बिल्कुल। का। हाँ जब आप अब किसी बच्चे को जन्म देते हो तो वो दूसरा जन्म होता है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें वो बस कैसे सहन करती है वो ही जानती है, देवी का रूप मैं होती है। मतलब रात को शायद 3-4 बजे होंगे, सुबह का ही टाइम था, हालांकि मैं दीदी को बार बार ये कह रही थी, आपको भी मैंने ये बोला, मैंने कहा भाई ऑपरेशन करा दो, मेरे बस की नहीं है। हाँ पता नहीं क्या क्या मैंने उल्टा सीधा सबको बोला है, मैंने कहा तुम लोग मुझे यहाँ मरवाने लाए हो, जब मैं मर जाऊंगी तब लेके जाओगे। हाथ जोड़ रही थी, मैंने कहा प्लीज़ यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, कैसे भी करो ऑपरेशन करा दो। मैं ऑपरेशन को तैयार थी, बाकी सब इसके डॉक्टर खिलाफ थे, ने, हमारी डॉक्टर भी खिलाफ थी, उन्होंने कह दिया डॉक्टर ने कि कहा नहीं, कि जब तक normally मैं नॉर्मल की कोशिश हम्म। करूंगी और नॉर्मली क्योंकि करके बाबू दूंगी। बहुत नीचे की साइड थी, उन्होंने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी के बहुत चांसेस हैं, और तुम अगर ऑपरेशन की साइड जा रही हो तो बहुत बड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। बस उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मुझे बस ये लग रहा था कि बस मेरे पेन्स कैसे कम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, जल्दी से बाबू आ जाए। और जब दीदी सुबह में आई मुझसे मिलने, तो मैं दीदी से यही कह रही थी, मैंने कहा दीदी आप अपने बाबू को ले जाना, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मर जाऊंगी, ये कर जाऊंगी। मुझे नहीं पता यार मैं क्या क्या बोले जा रही थी, लेकिन सब मुझे बार बार बस 10 मिनट और बस 10 मिनट और ऐसे ऐसे करके रोके जा रहे थे, है ना। अब वो जो लास्ट वाला जो टाइम होता है ना, आधे से पौन घंटे का टाइम होता है, वो सबसे गंदा टाइम होता है। हालांकि मेरे फैमिली मेम्बर्स फिर भी मैंने अपने साथ में रखे, बाकी और किसी के नहीं थे, क्योंकि मेरी यार कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और जो जितने भी मेरे साथ वाले केस थे, रात रात में सबकी डिलीवरी मोस्टली हो चुकी थी, मैं ही थी जो पूरी रात और आधा दिन वहाँ गुजार के आई। तो मुझे बस ये लग रहा है, मैंने कहा आप कुछ भी करो करवा दो बस, या फिर मुझे घर ले चलो। और बीच में हमने शायद ऐसा भी प्लान किया था कि हम किसी और डॉक्टर पे चलते हैं, है ना। तो सब ने मुझे मना कर दिया कि अगर तुम किसी और डॉक्टर पे जाओगे तो 100% तुम्हारा ऑपरेशन ही हो जाना है, क्योंकि कोई इतना टाइम नहीं देता है किसी भी पेशेंट को। अब जो लास्ट वाला टाइम था, मैं उसे एक्सप्लेन भी पता नहीं कैसे करूँ, नहीं कर सकती। मतलब बहुत अच्छा भी होता है वो, बहुत गंदा भी होता है, क्योंकि वहाँ से तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिलने भी वाला होता है, और तुम्हें पता भी नहीं होता कि यार तुम बचोगे भी या नहीं बचोगे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बस मरने वाली हूँ। मैं इतनी ज़ोर से चीखी, इतनी ज़ोर से चीखी, और मम्मी ने जो आके मुझे डांट लगाई, मेरी मम्मी ने। हालांकि ऐसे कहते हैं कि मतलब मम्मी आनी नहीं चाहिए, उससे प्रॉब्लम होती है, तो मम्मी ने मुझे आके बहुत ज़ोर से डांटा कि अगर ऐसे ही करेगी तो ऑपरेशन हो जाएगा, फिर बेकार हो जाएगी ज़िंदगी भर के लिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर मैंने हिम्मत की वापस से, यार मैं क्या ही बताऊँ कि मतलब कैसे कैसे करके मेरे पैर इतने काँप रहे थे, इतने काँप रहे। मैं दीदी से कह रही दीदी पैर दबाओ, मैंने दीदी से अपने पैर दबाए हैं। उस टाइम नहीं फील हो रहा था बिल्कुल भी कि मेरी ननद है और मेरे पैर दबा रही, मुझे पाप पड़ेगा भैया, सब झेल लूंगी मैं, जो भी हो रहा है होने दो। फाइनली हमने एक एक दिन इंतजार किया है ना, सच में हमने पहले महीना दूसरा पता है, महीना एक ना एक ऐप आता है माइलो, उसने हमारी बहुत हेल्प की। उसमें ना दिन देता रहता है कि इतने दिन बाद में आ रहा हूँ, वो मतलब एक तरीके से ऐसे होता है, बेबी ही हम उसे तुमसे देखते बात रहते कर थे। रहा होता है ना, मम्मा मैं इतने दिनों में ये आ कोई रहा पेड हूँ। प्रमोशन नहीं है, बट ये नहीं हमें नहीं नहीं, बहुत हम बता रहे हैं, मुझे उससे सच में बहुत हेल्प मिली है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उधर आप अपने एक्सपीरियंस, बहुत सारी मदर्स होती हैं जो उस टाइम पे कंसीव की होती हैं, तो वो सब चीज़ें बता रही होती है कि आज मेरे साथ ये हो रहा है, आज मेरे साथ ये हो रहा है, तो हम भी वहाँ बताते थे, तो चीज़ें सीखने को मिलती थी सीखने को उधर। मिलता है। तो क्या हुआ, वो जब बाबू ये बोलता था ना, मतलब बाबू क्या बोलता था, उसमें से आती थी चीज़ें निकल के कि मम्मा मैं इतने दिनों में आ रहा हूँ, मम्मा मैं इतने दिनों में आ रहा हूँ। तो हम एक एक दिन गिन रहे थे कि फाइनली अब बस इतने दिन बचे, अब इतने दिन बचे हैं। और लास्ट में जब हम वहाँ गए, मतलब जब मैं अंदर गई थी वहाँ, थोड़ी लास्ट के 15 दिन से तो पूछना शुरू हो गया आपके बेटा हुआ है बेटी। हाँ लास्ट में ये आया था, और फिर मैंने उसमें कर भी दिया था वो सेलेक्ट कि मेरे को बेटी हुई है। जब मुझे अंदर ले गए उधर डॉक्टर के पास,
वहाँ तो इतना डर मुझे लग रहा था यार, इतना डर, मतलब मैं बहुत ज़ोर से रो रही थी सच में। मुझे लग रहा था यार यहाँ तो कोई भी नहीं है घर वाला, कौन मुझे हिम्मत देगा। और इधर डॉक्टर, यहाँ नर्स, चारों साइड से तुम्हें ऐसे घेर रखा हो तो और ज़्यादा ये लगता है कि क्या होने वाला है। इन्होंने तो नर्स की लात ली है। नर्स के डॉक्टर होते हैं एक अंदर, तो वो जैसे आए मेरे बराबर में खड़े हुए तो वो पुश करते हैं। उन्होंने जैसे फर्स्ट टाइम पुश किया ना मुझे, तो मैंने उन्हें इतनी जोर से मारा, वो स्टूल पे से उधर जाके गिर गए साइड में को। तो रीना मैम भी उस टाइम पे बहुत मतलब गुस्सा हो गई थी थोड़ा। उन्होंने कहा ये नहीं करने देगी कुछ भी, इसे छोड़ो यहीं पे, और जब ये हमें बुलाएगी खुद ही, अब हम जब आएंगे चलो डॉक्टर साहब। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये सच में नच रही है, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट टाइम था, बिल्कुल लास्ट टाइम। तो फिर मैंने हाथ जोड़ के, मैम प्लीज़ कर दो यार, अब मुझे मेरे घर जाना है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। फिर मैं डॉक्टर अंकल को, वो जो थी डॉक्टर, मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा सर प्लीज़ सॉरी, मैंने कहा आ जाओ। तो लास्ट बस 15 मिनट ही लगे थे शायद मुझे। 15 मिनट बाबू लगे। जब आपको पता चली थी कि बेटी हुई है, अंदर सिर्फ 15 मिनट के लिए आप जाते हो नॉर्मल डिलीवरी में, बाकी सब आपके साथ जो होता है बाहर ही होता है, वो चाहे 20 घंटे हो जाए, 24 घंटे हो जाए। तो जब उन्होंने मुझे बताया, मैम ने कहा कि बेटी हुई है, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो बोले श्वेता बहुत सुंदर है तेरी ये बेटी। बाबू का फोटो तभी का है जो मैंने अपने इस पे लगा रखा है। हाँ। ये जिस दिन वो हुई थी। पता है जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि बहुत सुंदर बेटी हुई है, तो मैंने उसे थोड़ा उठ के देखा, तो मैंने उसे पीछे से देख पाई थी, क्योंकि मैम ने उसे वैसे ले रखा था ऐसे करके, वो बिल्कुल ऐसे हो रखी थी। मैंने उसकी बैक पे से उसे देखा, मैंने कहा यार बहुत सुंदर है। 2 मिनट बाद जब उन्होंने उसे मारा रुलाने के लिए, तो मैं ऐसे ही थोड़े नशे में थी। मैंने कहा तो आप इसे रुला क्यों रही हो, इतनी सुंदर हुई है। तो बोले अरे बड़ी पागल है, रुलाएंगे नहीं तो फिर बच्चा सही कैसे होगा, पता कैसे चलेगा। मैंने कहा अच्छा। बस इतना मुझे याद है, उसके बाद यार मैं सो गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे होश ही सच में नहीं था। भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, भगवान का बहुत बड़ी कृपा है हम पे कि पहली तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई और हमें बच्चे को भी कहीं भी ऐसे कहीं रखना नहीं पड़ा जैसे मशीन में रख देते हैं बच्चे को 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। सब बच्चा कुछ बहुत ही ठीक था, स्वस्थ भगवान आया ने। हमारा, और जो बेटी आई बहुत स्वस्थ आई और बहुत ही लकी अच्छी आई है, लकी भी आई है। लकी आई है। अब जब मैं 2-3 घंटे बाद, मुझे नहीं पता है कितना टाइम था, कितने घंटे के लिए मैं सोई, जब मैं उठी तो मुझे नशा था बहुत। और पता है मुझे कैसा लगा था, जब मैं किसी मशीनों के अंदर घूम रही हूँ, बहुत ऐसे तुम बोल बहुत बबल्स। रही थी उस टाइम तब नहीं, जब आप मुझसे मिलने आए थे, वो तो उससे पहले की बात है, अच्छा। अंदर ही। तो मेरी नर्स से बात हुई, मैंने कहा मेरा बच्चा कहाँ है, बोली वो गया तुम्हारी फैमिली के पास। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार हाथ जोड़ के, मैंने कहा मुझे तो भेज दो मेरे घर वालों के पास। तो वो बार बार मुझसे कहती नहीं बेटा तुम सो जाओ, अभी तुम सो जाओ। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई, उसके बाद फिर आप जब मिलने आए हो तब मुझे होश आया है। फिर आपसे मेरी बात हुई है, मुझे नहीं पता मैंने इनसे क्या क्या बोला है नशे में, पर हाँ नशे मैं में बहुत बोल कुछ रही बोल रही थी। मुझसे मैडम बोल रही थी अगर तुम ज्यादा देर बोलोगे तो फिर तुम्हारे को चीनी न देगी, बोलती बोलती रहेगी। पर मुझे अंदर की हुई बातें याद थी, मैंने बाहर आके आपको बताया था कि ये सब करना है। कुछ चीज़ें थी जो हमारी अंदर, मतलब जो मैम थी, नर्स थी, उनसे मेरी हुई थी डील कुछ, तो वो मैंने आपको आके बता दिया। फिर उसके बाद जब मैं अपने रूम में आई, मैंने बाबू को फर्स्ट टाइम देखा, मतलब यार इतना सुकून मिलता है सच में। मेरी फ्रेंड पूछ भी रही थी, उसकी भी शादी मेरे आसपास ही हुई थी और वो भी अभी प्रेग्नेंट है, तो उसने मुझसे पूछा भी कि तुम्हें कैसा लगा है, अभी कैसा लग रहा है। यार बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा लगता है मतलब कि अब तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, तुमसे ज़्यादा कुछ मतलब किसी को खुशी होगी ही नहीं। ऐसा लगता है तुमने मतलब एक जो जान लेके आए हो नन्ही सी दुनिया में, मतलब वही सब कुछ है और तुम सब कुछ हो। जब मैंने इसे देखा तो मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि वो 18 घंटे मेरे कैसे गए हैं, कैसे मैंने सफ़र किया है, क्या क्या मैंने सबको सुनाया है, सब कुछ उल्टा सीधा सब मैं भूल के बस एक वो जो कहते हैं ना एक सुकून की नींद में, सुकून वाली दुनिया में पहुंच जाना, मैं वहाँ पहुंच चुकी थी। तो यार मतलब मुझे लास्ट में बस इतना ही कहना है कि मुझे नहीं पता ऑपरेशन में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या होती हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी भी इतनी आसान नहीं होती है। तुम जितना खुद को कष्ट दे लोगे उस टाइम पे, ये समझ लो उसके बाद उतना ही तुम्हें सुकून मिल जाएगा। सही बात। मेरे को यहाँ से यही पढ़ा के लेके गए थे सब कि बस तुझे कुछ भी करना है, कुछ भी हो बस सहन करते जाना, सहन करते जाना।
हालांकि पहले हमारी ये कोशिश थी, मैंने कहा अगर मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं घर पे तो मैं जो भी टाइम है यही निकाल दूंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा, पर यार स्टार्ट ही नहीं हुए। और ऐसा बोलते हैं कि जो खुद से पेन्स आते हैं उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो डॉक्टर पेन बनाते हैं ना, जो इंजेक्शन वगैरह लगा के जो किए जाते हैं उसमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। आजकल पेन नॉर्मली आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर केस में। तो मुझे तो यार प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मैं सारी प्रॉब्लम्स भूल गई हूँ। पर मैं आप सबसे भी बस यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके, जितनी आप कोशिश कर सको, जितनी हिम्मत रख सको यार रखना। जो भी इस टाइम पे प्रेग्नेंट हो, नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। 1 हफ्ते भर की दिक्कत होती है, लेकिन ऑपरेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको बाद में फेस करनी पड़ती है। तो आप कुछ हेल्दी खा नहीं सकते, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आपकी बॉडी को वो एनर्जी नहीं मिल पाती है जो आप खो चुके होते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि 22 हड्डियां टूटने पे जितना दर्द होता है उतना डिलीवरी के टाइम पे दर्द होता है, और सीरियसली होता है। हमारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं होता जो उस टाइम पे बेकार ना हुआ हो, मतलब सब जगह। मैंने ना ऐसे वो था जिसपे वो बॉटल टांगते हैं ना, तो उसमें एक ऐसा हुक सा कुछ लगा हुआ था, मैंने उसे ऐसे पकड़ा कि मेरी फिंगर आज तक दुखती है। तो जो तुम ग्रिप बनाते हो ना, तो वो सब तुम्हें पता चलता है। तो भाभी मुझे बार बार कह रही थी कि इसे मत पकड़ो। बस तुमने तो वो पीछे वाला वो मैंने देखा था ना मैंने तो उनका बेड का वो जो था पाइप वो भी हिला दिया था यार, क्योंकि मैंने टाइम बहुत लिया था और मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब हिम्मत हार रही थी मैं, पर जंग जीत के आ ही गए हम लोग कैसे ना कैसे। हमारी मैम भी बहुत खुश थी कि फाइनली जो मैं चाह रही थी लास्ट में वो हो गया। मदर हेल्दी है, बेबी हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, तुम खुश हो तो हम खुश हैं। तो सब चीज़ बहुत अच्छी है यार। सो गाइज ये थी मेरी सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी थी उस वाली पूरी जर्नी में, वो ये थी कि मैं बार बार बाहर ही अकेला बैठा हुआ था, मतलब पापा मैं हम सब लोग जेंट्स अलग थे। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि बार बार मेरे को आके बोल देता था कोई भी, अभी तो लगेगा भैया 1 घंटा। तुम्हें 1 घंटा, मुझे 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा था। 1 घंटा भी लग जाएगा कम से कम, ऐसा लगा, इस तरीके से बोला जा रहा था। तो गाइज तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ यार, मतलब मज़ा आता है। मजा आया मज़ा आता है। आई होप कि आप लोग भी जो अभी इस सिचुएशन में जा रहे होंगे, इस जर्नी से गुजर रहे होंगे, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिलेट खुद को कर रिलेट कर रहे होंगे। और जब मतलब जो भी है, जिसकी भी डिलीवरी हो जाए, तो मैं कह रही हूँ मेरे इसी वाले ब्लॉग पे कमेंट कर देना किसकी नॉर्मल हुई है और किसके ऑपरेशन से हुई है। तो मैं देखती हूँ किसने मेरी तरह हिम्मत रखी, कितना टाइम लिया सबने। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको इससे सबक मिलेगा, सबक ये मिलेगा यार। हाँ, सबक मतलब कि आप मतलब ये जितना हो सके, मैं फिर कह रही हूँ जितना हो सके आप ना बस हाँ नॉर्मल का ट्राई करो, ये बेस्ट है। दिक्कत होती है थोड़ी सी, बट ये बेस्ट है आगे के लिए। बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको फिर सफ़र नहीं करना पड़ता है। खैर आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ। मैं तुम्हें बोलने का चांस ही नहीं देती। तो नहीं मेरे पे है ही नहीं, मैं तो बस बाहर बैठा बैठा सीढ़ियों में बैठे थे। जर्नी तो तुम्हारी थी ये पूरी, जो डिलीवरी की दोनों की होती है, पेरेंट्स की होती है। तुम्हें भी तो मतलब तुम्हें भी तो समझ नहीं आ रहा होगा ना कि क्या करें, जो एक्सपीरियंस था वो तो आपको शेयर है। खैर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें यार, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे हमें जल्दी जल्दी बहुत आगे तक ले जाएं। आप ही की दुआओं से मैं इतना ऊपर आ गई हूँ और ऊपर चली जाऊंगी। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं रहती, इसलिए रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं। और अभी हम फ़ोन इतना मतलब मैं फ़ोन नहीं चला सकती हूँ ना, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें कर भी नहीं पा रही हूँ। फिर भी कि कंटिन्यूटी बनी रहे, थोड़ी टाइम का गैप लेके करते रहते हैं आपके लिए ही, क्योंकि कमेंट्स आते हैं दीदी आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ यार आप थोड़ा सा और मुझे ऊपर चढ़ा दें। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ऐसे मैं शुभ रात्रि बोला करूँगी, शुभ रात्रि।